मैडम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आंटी। दो और मैडम आप कैसे हो? ये कल का प्रैक्टिस कैसा था? आप लोग जितनी बार खाए, खाना खाए, पानी पिए, आपको याद रहा ग्रेटफुल होना? हाँ जी मैडम, रात को सोने से पहले मैजिक रॉक हाथ में लिया, भगवान जी का थैंक यू बोला। जो खाना खाया था, दाल रोटी सलाद सब्जी, बाद में एप्पल खाया, उसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोला कि भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें खाने में ये सब दिया। ये खाना हमारे अंदर हील पहुंचा रहा है और मेरे सारे दुखों को दूर कर रहा है। आपका बहुत 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 शुक्रिया। वो ठीक है, आपने लिखा है। हाँ, वेरी गुड। लिखना तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब अपने खाना खाने बैठते हैं ना, ये तब भी बोला था मैडम। हाँ तभी। वही प्रैक्टिस तो वही थी। लिखने का तो मतलब जितना लिखेंगे उतना अच्छा है, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट मैं जितनी मैडम, मैं बार, जब भी खाना अब खाती हूँ, जैसे मैंने पानी ये पीती हूँ, पानी का कुछ भी ग्लास खाती पकड़ा हूँ, है, हाँ पानी पहले थैंक यू पीऊंगी तो बोलती हूँ। थैंक यू। बोलती हूँ मैडम ठीक मैं। है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए, लेट अस ऑल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना ये वाली एक प्रैक्टिस है जो मैं जनरली भूल जाती हूँ करना। खाना आया मेरे सामने, मुझे याद ही नहीं रहता। लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो है वो ये बुक के पहले से भी करती हैं, एंड मैं उनको देखती हूँ तो मुझे याद आता है करना। मैडम पहले मैं करती थी कम, लेकिन जब से पुराना ग्रेटिट्यूड से जुड़ी हूँ, दिन में चाहे 10 बार कुछ खाऊं, 15 बार खाऊं, 2 बार खाऊं, मैं थैंक यू भगवान का जरूर बोल। हाँ, और मैं यही एक तो प्रैक्टिस है जो मैं जनरली भूल जाती हूँ करना। तो बोलती हूँ कोई मैडम मैं। बात नहीं, मेरे को भगवान जी मेरे को याद अपने आप दिला देते हैं, क्योंकि मैं मम्मी को देखती हूँ और मुझे याद आ जाता है ये करना। सो दैट्स मैडम ओके। कल कल मार्केट गई थी, रास्ते में कुछ लोग मिले, स्माइल भी किया, छोटी कंजके मिली, छोटे छोटे बच्चे जान पहचान के उनको चरण स्पर्श किया, लड़कियों को अरे वाह, आशीर्वाद लिया, वेरी नाइस। और बेटी को अप्रिशिएट भी किया। उसने हेयर कट करवाया था, कलर करवाए थे, तो अरे उसके वाह, वेरी नाइस, वेरी कल नाइस, मैंने अपनी 3 दिन की प्रैक्टिस को दोबारा अच्छे से कराया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम वो पोलियाना की पिक्चर, वो मूवी का वो भेज देना। पॉलियाना का? ठीक है, मैं भेज देती हूँ आपको। वो भेज आपको देना, हिंदी में देखना है कि इंग्लिश में? जैसे आपकी इच्छा हो, दोनों समझ आ जाती है, दोनों देख भेज देना। ठीक है, मैं एक मिनट, मेरे को लिखने दीजिए इसको। अच्छा, और आप बताइए निधि दीदी, आपका कैसा था कल का प्रैक्टिस? ये मेरा नेट नहीं चल रहा है कि उनका नेट नहीं चल रहा है? आंटी, आप मुझको सुन पा रहे हो? मैं तो सुन पा रही हूँ। मुझे लग रहा है फिर उनके नेट में थोड़ा ब्रेकडाउन है। ठीक है, नहीं, मुझे चलो तो कोई क्लियर नहीं। आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। यस, निधि दीदी कैसा था कल का आपका प्रैक्टिस? यू आर म्यूट। खाना खाने वक्त तो याद था, लेकिन पानी पीते वक्त याद नहीं रहता। खाना आया रात को तब याद था, सुबह नाश्ता के बाद याद आया कि करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज ओके। कोई बात नहीं है। जैसे मेरे को पानी पीते वक्त याद आता है, हाँ, पर मुझे खाना खाते वक्त याद नहीं आता है। तो वो मैंने इतना जैसे हड़बड़ बोला, रहते मम्मी हैं। को देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, क्योंकि जनरली हम लोग साथ ही खाना खाते हैं। बट ये ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको एफर्ट हाँ। करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ना, यू यस। हैव टू मेक एन एफर्ट। बिकॉज ये ऐसे ही थोड़ी है कि हर प्रैक्टिस बस आप देखेंगे और आप सोचेंगे आपको हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। अब आप लोग सुबह ब्लेसिंग्स भी लिखते होंगे तो आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता कि अरे आज क्या चीज के लिए लिखें। हाँ, करना दो पड़ता तीन चार होगा ना। लिखने के बाद रुक जाते हैं और सुबह 4 बजे तो नहीं उठ पाती हूँ, 5 सवा 5 बजे जब उठती हूँ तब करते हैं। कोशिश करते हैं जल्दी उठने का, लेकिन उठ उठ नहीं पाते हैं। तो 5 बजे उठते हैं, अगर नहीं होता है
तो लगता है कि अरे देरी हो रहा है, देरी हो रहा है, फटाफट कुछ लिख के अपना नहाने चले जाते हैं, मतलब वो हो नहीं, जाता है। ये तो तो ये मेरे देखिए को फिर ठीक मत करना है, पता करिए। है मेरा गलती है रहा है। नहीं, फिर ऐसा करिए कि आप अपना काम करने के बाद कर लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि उसको आधा अधूरा ना बिना मन के मत करिए। आपका कहीं और कंसंट्रेशन है और आप उसको कर रहे हैं, फिर वो करने में तो कोई फायदा नहीं है ना। तो उसको मत करिए। जब आप फ्री हो जाएंगे जिस दिन, ये रोज का मत करिएगा ऐसे, बट जिस दिन आपको लगे कि आपको लेट हो रहा है, आप टाइम पे नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं है, आप अपना काम फिनिश करने के बाद उसको करिए। लेकिन जब भी लिखेंगे उस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक है, आपकी पूरी एनर्जी आपको वहीं देनी है, लेकिन तभी तो आप जब दिल से लिखेंगे तभी वो ब्लेसिंग्स आपके पास घूम के वापस आएंगी ना, है कि नहीं है? तो इसको फूड एंड हम वाटर के लिए थोड़ा ही लिखे, फिर लगा क्या लिखे समझ में नहीं आया। पानी के लिए भी नहीं वाटर समझ में आया। क्वेंचेस माय थर्स्ट। नहीं, मैं यही लिखी कि quenches my मेरे को thirst। लगता है ना निधि दी, घर आपके का ना काम के लिए सबका लिख आपका दिए। इंटरनेट में सारा थोड़ा मस्ती चैलेंज करी है। में। आप एक बार ऑफ करके ऑन करिए उसको। अभी ठीक आ रहे हैं? अभी तो लग रहा है, देखिए। हाँ। नहीं, मैंने लिखी सारा कि खाने के लिए काम में, घर का काम के लिए, सारा फैक्ट्रीज में हर जगह पानी चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए। मतलब 8-10 फुट बस ये हो गया, उसके बाद लगा और क्या लिखे और क्या लिखे। अरे आपका बॉडी में कितना चीज के लिए चाहिए, आपका खून बनता है उससे, आपका सेल्स बनता है उससे, आपका डाइजेशन में काम आता है पानी, है कि नहीं है? आपके मुंह में सलाइवा बनता है पानी से, जो आपको खाने में चू करता है। हाँ, आपके ब्रेन में आपको सोचने समझने की शक्ति देता है, आपका आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है कि नहीं? कितना कुछ आप पानी के लिए तो हम लोग सिर्फ अपना अपना ही कितना लिख सकते हैं। और हम पहले भी बोले हैं, प्लीज गूगल कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप एक बार गूगल करके देख लीजिए। ठीक है, बट असाइनमेंट अगर गूगल है में तो बेनिफिट्स ऑफ वाटर लिखे क्या? बेनिफिट्स ऑफ हाँ, वाटर। बेनिफिट्स ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी करके लिखिए। और नहीं तो फिर नॉर्मल बेनिफिट, बिकॉज येस्टरडे आई टोल्ड यू दैट यू शुड राइट अबाउट कि आपको कैसे उसका बेनिफिट होता है आपके शरीर में, बिकॉज येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ फूड एंड वाटर अफेक्ट अस। ठीक है, तो ट्राई एंड राइट द बेनिफिट्स, आपको कैसे उससे फायदा होता है। ठीक है, आप वैसे ही खाने के लिए भी देख सकते हैं, गूगल कर लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, सबको सब कुछ नहीं पता होता है, और नहीं एक बार इंस्टेंटली ध्यान भी नहीं आता है। ठीक है, ट्राई, आज उसको वापस से लिखिएगा। ऑल राइट, राइट इट अगेन। और मैडम आप बोलिए। मेरा तो मैंने सब किया। मैं तो पानी का पूरा ब्रशिंग के लिए, तो नहाने के लिए फ्लश करने के लिए पानी यूज करके मेरा सारा 10 हो गया था। अब मैं बता रही हूँ मेरे में क्या डिफरेंस है। स्टार्टिंग में जब यू सेड ना कि ब्लेसिंग्स लिखना है, तो मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ा था कि इतना है क्या, मैंने पास्ट मेरे को इतना याद नहीं, बिकॉज आई एम लाइक अ पर्सन जो लेट गो बहुत करता है, कुछ ऐसे ठीक है, अच्छा बुरा है, एवरीथिंग इज फाइन। बट अब विद द फ्लो आई एम एबल टू राइट। आज आई व्हेन आई वाज राइटिंग, आई मेरे को फील हो रहा था कि मैं फीलिंग के साथ लिख रही हूँ। वेरी गुड। 2 दिन से तो मैं लिख रही थी फ्लो में। मैंने मेरे को अब लिखते जा रही हूँ। मेरे को मनी वाला भी मेरा चल रहा है अभी तक। अभी शादी तक नहीं पहुंची हूँ शायद। पहुंचने वाली हूँ ओ शादी तक। अच्छा, यू राइटिंग अबाउट द मनी थिंग। मनी ऑल्सो एंड दैट खास, ऑल्सो, बोथ बोथ आई एम हाँ। राइट। तो अब मेरे को क्या ना, अब मेरे को जैसे पहले मेरे को लग रहा था एफर्ट कि क्या लिखना है, अब जैसे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते यस, जा आई रहे टोल्ड यू ना, 3-4 दिन बाद अपने आप आने लगेगा, वंस यू गेट टू नो कि आपको क्या लिखना है। और अगर आप कहीं अटकते हैं, हैं। कोई दिन अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो डोंट डू इट एवरी डे, बट कोई दिन, हाँ, जस्ट टेक योर मैजिक बुक, कोई भी पन्ना खोल लो, जो चैप्टर आता है, मनी का आता है तो, रिलेशनशिप का आता है तो, या हेल्थ का आता है, उसी टॉपिक के ऊपर सुबह में 10 ब्लेसिंग्स ओके पास्ट की लिख डालिए। ओके। ठीक है, कोशिश करिए, देखिए अभी तो आप लोग शुरू ही कर रहे हैं, कोशिश हम्म करिए रिपीट नहीं हो, बिकॉज देर हम्म। इज सो मच टू राइट।
ठीक है, जो चैप्टर आएगा, अगर आपका कोई वर्क्स लाइक मैजिक अगर आपका आता है तो आप आसपास की चीजों को देख के लिख सकते हैं। मनी का आता है, आप आसपास की चीजों को देख के लिख सकते हैं कि किसने आपको क्या गिफ्ट किया, कैसे के आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए, कितनी चीजों पे आप पे पैसे खर्च किए जाते हैं Innumerable है। डेली डेली। ठीक है। अगर मेरा कुछ है ही नहीं, पहले मम्मी पापा ने दिया, अब हस्बैंड ससुर जी दे, कुछ नहीं है। इट्स लाइक आई फील लाइक नहीं, दैट। it is not only them. Today is a money chapter only, and let me tell you, it is not only them. Did you go to your friend's place? या हाँ, आई रोट आप वहां अबाउट पे दैट खाना आल्सो। खाया, वहां पे you spent a couple of hours, you still had a roof over your head, right? आप कोई कजन के यहाँ गए होंगे, ननिहाल गए होंगे, हाँ, मौसी के, मामा के, चाचा के, ताऊ के, जिसके भी घर में, या कजिन्स के घर में, सिबलिंग्स के घर में, आप देखिए सबने कितने पैसे खर्च किए। आपको राखी पे, दिवाली पे, भाई दूज पे, दीज आर आवर फेस्टिवल्स, सो यू विल Exactly. नो कि इन पे तो आपको कितने गिफ्ट्स या पैसे मिलते हैं, है कि नहीं? पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऑन यू, एकदम। राइट? दिवाली पे कहाँ कहाँ से मिठाइयाँ आती है आपके घर में, आप खाते हैं उनको। तो देर आर सो मेनी पीपल यू डोंट इवन नो हु आर स्पेंडिंग मनी ऑन यू, ट्रू। राइट? एकदम तो इन्फिनिटी जैसा लग रहा है मेरे को। हाँ, इन्फिनिटी, मतलब कितना, बिलीव मी, मैं रोज जैसे मम्मी पापा के लिए लिखती हूँ, तो अब हो गया, बहुत टाइम हो गया लिखते को, तो अब कोई कोई टाइम में आता है, अरे रिपीट भी हो जाता है हमारा, बट फिर भी 5-7 दिन लिखने में कोई एक नया निकल जाता है कि अरे इसके लिए तो पहले नहीं लिखा, या लिखा भी हो तो याद नहीं है। इट्स दैट वेज कि अरे इसके लिए तो नहीं लिखा, अब जैसे अभी मनी के लिए लिख रहे हैं, हाँ तो अच्छा इसको तो पहले नहीं बोला, या उसके लिए तो नहीं लिखा, उसके बारे में तो ध्यान ही नहीं आया, दैट वेज। सो इट विल कीप कमिंग, इट विल हाँ, कीप तो कमिंग। आई रिमेम्बर आई वाज आस्किंग यू कि मम्मी पापा के लिए क्या है, आप उन्हीं पे आते जा रहे हैं। आई एम लाइक इट्स नॉट एंडिंग व्हेन आई एम इट राइटिंग इज अबाउट नॉट मनी एंडिंग। ब्लेसिंग्स, इट्स नॉट एंडिंग। एंड आई वाज लाइक क्या है, खाली लव एंड केयर, मेरे को दो ही चीज गेव मी, अनकंडीशनल लव, दे टुक केयर ऑफ मी, दैट्स इट। हाँ, अब वो किसी अनकंडीशनल लव तो ऐसा है ना, जिस दिन कुछ नहीं समझ में आता है अनकंडीशनल लव तो लिख दो, क्योंकि वो तो है ही है। हाँ, बट हाँ, नहीं, बट इतना नहीं। आ रहा है, अब लग रहा है मेरे को यस, एक्चुअली मम्मी का मैं फोन उठा रही हूँ, नहीं तो मम्मी सबसे बेसिक टेकन फॉर ग्रांटेड थी। वो बेचारी यस, बोलती थी फोन कर लो बेटा, इतना क्या बिजी रहती हो, ऐसा क्या है। अब समझ टुडे आई जस्ट वेंट आउट एंड आज ना मेरे को थोड़ा घर आने का जल्दी था, तो एंड शी वाज टेलिंग मी कि तुम्हारा ही काम है, कर लो, कर, नहीं नहीं मेरे को बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। शी सेड ठीक है, फिर जैसा होगा होगा। देन आई सेड नहीं नहीं नहीं, चलो कर लेते हैं उसको। मतलब हर चीज में ना हम लोग अपने ही ऊपर लेके देखते हैं। वी स्टिल आर द सेम एज वी वर। मम्मी पापा तो चाहे जितना भी उनके लिए लिख भी लो, अंदर से देखो, वी ऑल लव देम अ लॉट, देयर इज नो डाउट आई अबाउट दैट। ओनली बिकॉज ऑफ देम आई फील दैट, बिकॉज अपना डस्टबिन भी वही, अपना गुस्सा भी उन्हीं पे निकलता है, अपना सब कुछ उसी पे निकलता है, सब टेकन फॉर कुछ, ग्रांटेड। सब कुछ, सब कुछ। देर आर डेज व्हेन शी विल टेल मी, तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? नहीं नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज गुड। एक आवाज से, एक आवाज से मैं बोलती हूँ कि आप कैसे पहचान लेते हो आज मेरा मूड कैसा है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दिस इज वेरी ट्रू। जो आपने बोला ना, डस्टबिन भी है, एक्चुअली सारा सब गुस्सा, कुछ, कहीं का सब भी कुछ। गुस्सा है अपनी मदर पे ही निकलता है। मतलब मुझे तो जब मैं ये सब सोचती हूँ ना, मेरे आंखों में पानी आने लग जाता है कि फिर भी पूछते हैं, फिर भी बोलते हैं बेटा तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तुम आती हो भाग भाग के चली जाती हो, कभी तो बैठ के 5 मिनट बात किया करो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तो पक्का आपके पास 1 घंटा बैठूंगी। ओ नेक्स्ट टाइम। देर इज नो नेक्स्ट टाइम। And they just need our time, that's what I've दैट realized. इज इट, दैट इज इट। नहीं चाहिए उनको। अंशु आंटी, आपको नहीं लगता हम लोग सही बोल रहे हैं? आपके तो बच्चे बड़े बड़े हो गए। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं मैडम। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई रिक्वेस्ट एवरी पार्टिसिपेंट कि दिल्ली में बहुत ज्यादा संकट आया हुआ है, जगह जगह पानी भर गया है। आप सब लोग पानी के लिए ब्लेस कीजिए। बार बार न्यूज आ रहा है कि पानी
कि एक बूंद भी वेस्ट मत कीजिए। पानी के 3 प्लांट बंद हो चुके हैं, तो पानी पीने की किल्लत आ चुकी है। दिल्ली में 2 शमशान घाट बंद कर दिए गए हैं अस्थायी रूप से। आंटी ये सब शमशान नहीं घाट बोलना में है हम लोग को ग्रुप में। हम नहीं, लोग आप देखिए सब सब ब्लैक कहाँ फोकस कीजिए। करेंगे, सब नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे, मत बोलिए प्लीज। आपको खाली मैडम इतना ही बोलना है, पानी को ब्लेस करो बस। मैं तो यही कह रही हूँ, सब रिक्वेस्ट करें, पार्टिसिपेंट ब्लेस कीजिए इस बस संकट उसके टाइम आगे में। मत बोलिए, बस। ऑल डन। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। चलो, excellent chapter today. We will continue with our money chapter. हम लोगों ने मैडम मैं पढ़ूं? हाँ जी, मैं रीड करूं? ओके करिए। ठीक है मैडम। yesterday we नहीं, हम लोगों का फिफ्थ डे में मनी का चैप्टर आया था एंड वी हैड डन अबाउट आवर पास्ट में हमको कहाँ कहाँ से पैसे हमारे ऊपर खर्च किए गए, हमको पैसे मिले, हमने उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया, करते जा रहे हैं। दैट विल नॉट स्टॉप। ओके, जितना याद आता है, जब जब याद आता है, प्लीज कंटिन्यू राइटिंग, देयर इज नो एंड टू दैट। ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. Now today is day 9. Our chapter is the money magnet. Okay, don't we all want to become a magnet for money? We all want to कि हमारे पास इतने पैसे, जहां जाओ बस वहां से पैसे अट्रैक्ट करो. Isn't it? We all want to do that. And how can we do that? We are going to learn today. Look at this picture. Wow, I love this picture. पैसों की तो बरसात हो रही है, लिटरली. अरे वाह, कोई पेड़ ऐसा हो जिसमें पैसे लगते हो, वो पेड़ तो हम लोग सब लगाएंगे, है कि नहीं? कोई दिन बारिश की जगह पैसों की बरसात हो, वाओ क्या मजा आएगा, इजंट इट? दुनिया में कितनी अबंडेंस हो जाएगी, है कि नहीं है? लेट्स सी हम लोग अपने लाइफ में पैसे की बरसात कैसे कर. दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग प्रैक्टिस. प्लीज डू अंडरस्टैंड कैसे करना है. अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, एंड दिस इज अ डेली प्रैक्टिस, it will not take you long, but you have to continue this practice. It will bring you amazing results. Okay, Auntie, please continue. Chapter 9, The Money Magnet. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer क्या हाँ बोल रहे जी। हैं हम लोग को? डीट्रिच बॉनहोफर क्या बोल रहे हैं? केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है. ये हम लोग एक पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं. ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी. हर जगह हर चीज हम लोगों को यही बता रही है कि हम लोग जितना ग्रेटफुल होते हैं, हम लोग उतना अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं. हाँ, इन एनी एरिया, कोई भी एरिया हो जहाँ पे भी हम लोग ग्रेटफुल होते हैं, उसी एरिया में हम लोग बहुत बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं. जहां आप देखें कि आपके एरिया में कोई भी अभाव है, आपकी हेल्थ में अगर कोई चैलेंज है, मनी एरिया में चैलेंज है, जहां पे भी ऐसा कुछ भी है आपको लग रहा है, तो इसका मतलब है उस एरिया में आपके कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड में कमी है. यू हैव नॉट बीन ग्रेटफुल. आपने वहां पे कंप्लेंट्स ज्यादा करी हैं. तो हम लोगों को वहां पे अपना फोकस ज्यादा डालना है और वहां पे ग्रैटिट्यूड अपनी बढ़ा देनी है. ठीक है, अब हम लोग मनी की एरिया में, रिलेशनशिप्स की एरिया में, हेल्थ की एरिया में, सब में हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं. कम से कम थोड़ा थोड़ा तो हम लोग सबके बारे में अब लिख चुके हैं. तो अब हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अरे मेरे अगर हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन मेरे को लग रहा है, तो आई हैव टू फोकस ऑन माय हेल्थ एंड मुझे उसके लिए ग्रैटिट्यूड बढ़ा देना चाहिए. लुक इनटू योर पास्ट, कहाँ यू हैव टेकन योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड. ओके, एंड वर्क ऑन दैट. अगर आपके घुटनों में दर्द है, प्लीज प्लीज स्टार्ट राइटिंग ब्लेसिंग्स फॉर योर नीज. इमेजिन आप कहाँ कहाँ अपने घुटनों को यूज करते हैं, कहाँ कहाँ से वो आपके काम आता है, और उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए. अगर आप रोज लिखेंगे, बिलीव मी, 10 दिन के अंदर अंदर आपके घुटनों का दर्द चला जाएगा. ओके, सो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल कि आप हेल्थ की एरिया में कैसे कर सकते हैं. सिमिलरली आप रिलेशनशिप्स में ले सकते हैं,
सिमिलरली आप मनी की एरिया में ले सकते हैं, जॉब में, कोई लव, मतलब आपको रोमांस की एरिया में कुछ चाहिए, उसमें एनीथिंग, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. ऑलराइट, प्लीज कंटिन्यू. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it is your health, job, relationship, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you do not have very much, the more rich you will receive, and the more you complain about money, the poorer you will become. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि द मोर ग्रेटफुल यू कैन बी फॉर मनी. अगर आपके पास नहीं भी है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी, आपके पास अगर कम है या आपके पास नहीं भी है, तो भी और चीजें हैं ना आपके पास ग्रेटफुल होने को, उनके लिए ग्रेटफुल होइए. ठीक है, ज्यादा अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपको, आवाज आ रही है हाँ, कोई। ये कोई आवाज आ रहा है, मेरे को लगता है अंशु आंटी, एक बार हम आपको म्यूट करके देखते हैं. हाँ, मेरे हाँ, देखो नहीं आ रहा है ना अब. अब बंद हो गया है। हाँ, तो अंशु आंटी, आपका तरफ से ना कोई आवाज आ रहा है. आपने वो लगाया हुआ है क्या, स्पीकर्स कुछ लगाए हैं कान में, आपने ईयरफोन्स लगाए हैं? मे बी यहाँ बारिश हो रही होगी क्या? आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए. आंटी, एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए. लेट मी सी, आपको मैं कर पाती हूँ क्या अनम्यूट. आप अपने आप को अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, आज किसी और को बोलते हैं पढ़ने के लिए. हाँ, हु एल्स वुड लाइक टू रीड? आई रीड. ओके, ग्रेट. तो ये वाला चैप्टर तो खैर हो गया है. रिंकू, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? द मोर ग्रेटफुल यू कैन बी फॉर द मनी यू हैव. देखिए आंटी, देखिए आपकी तरफ से ना ये आवाज आ रही है. नहीं, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, अभी भी आ रहा है. आपका वहां पे बारिश हो रहा है क्या? हाँ, अब नहीं आ रहा है ना आवाज? नहीं आ रही, आवाज आ रही है आंटी. बिल्कुल आंटी, आवाज आ रही है, आज आप एक बार रहने दीजिए. ठीक है. ठीक है मैडम, हाँ, वैसे कोई शोर नहीं है, मैं बिल्कुल रूम में. नहीं, फिर भी आवाज आ रही है कोई. एक कोई ना माने हवा की या कोई चीज की हवा आवाज का, या कंटिन्यूअसली जैसे बारिश की आवाज होती है ना, वैसे वो आवाज आ है. रही है बार बार कंटिन्यूअसली। हाँ, हाँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, निधि दीदी विल रीड, इट्स ओके. ठीक है. तो द मोर ग्रेटफुल यू हैव, मोर ग्रेटफुल यू कैन बी फॉर द मनी इवन इफ यू डोंट हैव. आपके पास नहीं भी है पैसा, आपके पास आपकी हेल्थ है, आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप आंखों से देख सकते हैं, आपके सर पे छत है. छत नहीं है, अगर आप कोई होम में रहते हैं, ओल्ड एज होम में रहते हैं, या आप सड़कों पे भी रहते हैं, तो भी सोने को जमीन है, आसमान की छत है, कोई भी चीज आप बोलेंगे, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू से यस, because I have not experienced it. Maybe it is very easy for me to say, but I can tell you, if you are grateful for the things you do have, you will see an abundance in the area where you don't have. Okay, कहीं ना कहीं से आपके पास आप मैजिक्स देखेंगे. ऑल राइट. तो द मोर यू कंप्लेन, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो ये भी नहीं कर सकती, मैं तो स्कूल नहीं जा सकती, मैं कॉलेज की फीस पे नहीं कर सकती, मैं वाओ आई लव टू ईट आउट बट आई डोंट हैव द मनी टू ईट आउट, आई नेवर हैव इनफ मनी टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट. व्हेन यू कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, व्हाट आर यू डूइंग? बाय द लॉ ऑफ यूनिवर्स, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको क्या मिलेगा? जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा,
आपको और ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जहां आप और ज्यादा कंप्लेन करेंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. यस, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, हम लोग पैसे की एरिया में ना सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं। ठीक है, कंप्लेन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बोल के करें। आपके अगर थॉट में भी आता है ना, अगर आपको चिंता होती है कि आज मेरे पास ये महीने मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं एंड मेरे को घर खर्च चलाने के लिए पूरे महीने में मुझे शायद 20,000 रुपए चाहिएंगे, तो वो बाकी के 10,000 कहाँ से आएंगे, और वो आपके दिमाग में घूमता रहता है। आप क्या करते हैं, आपकी फोकस कहाँ पे है कि आपके पास वो 10,000 रुपए नहीं है। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, यू आर फोकसिंग कि कहाँ नहीं है आपके पास। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप ऐसे और सर्कमस्टेंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जहां आप और ज्यादा सोचेंगे आपके पास वो चीज नहीं है। ठीक है, आप और कंप्लेंट और चिंता और डर ये सब अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जहां हम कंप्लेन करते हैं ना उसको हम ग्रैटिट्यूड में चेंज करेंगे, एंड उससे क्या होगा, हमको डबल फायदा होगा। डबल फायदा कैसे होगा, जब हम कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो है वो हमसे ले लिया जाता है। हाँ, तो अगर हम कंप्लेन स्टॉप कर देंगे तो वो हमसे लिया नहीं जाएगा, एक फायदा। और अगर हम उसको ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है, हमको अबंडेंस मिलती है, तो हमसे लिया भी नहीं जाएगा और हमारे पास अबंडेंस होगी, डबल फायदा। ठीक है, तो वी विल ऑलवेज ट्राई हर एरिया में, नॉट ओनली इन द मनी एरिया, आज उन्होंने हमको इस एरिया में बताया है, बट फॉर एवरी एरिया इन आवर लाइफ वी विल ट्राई टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस एंड convert complaint into gratitude. Okay, please continue. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. Yes. क्या होता है ना कि हम लोग आधा से ज्यादा बार जो कंप्लेन करते हैं यहाँ या बोल के भी हम लोग रियलाइज ही नहीं करते, इसीलिए हम लोग फर्स्ट डे से क्या बोल रहे हैं, मॉनिटर योर थॉट्स। अपने विचारों पर थोड़ा गौर करिए कि आप कहाँ कहाँ नेगेटिव हो रहे हैं। और नेगेटिव इज नॉट ओनली मुंह से बोलना, थॉट में भी डर वाली फीलिंग जो है, चिंता वाली फीलिंग, गिल्ट वाली फीलिंग, हर वो फीलिंग जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग है। ठीक है, तो आप अगर सोच भी रहे हैं हाँ कि आज अरे मेरे पास तो 5,000 रुपए हैं, मैंने वो ड्रेस की एडवांस दी है पर मुझे उसको और 15,000 रुपए देने हैं, कहाँ से आएंगे मेरे पास, मैं हस्बैंड से मांगूंगी तो वो तो मुझे देंगे नहीं, कहाँ से लाऊंगी ये 10,000 रुपए, और पता नहीं मेरे को, पता नहीं मेरे को, आपके दिमाग में घूमता जा रहा है। आप कितना नेगेटिवली सोच रहे हैं, हाँ पैसे कहाँ से लाऊंगी, हस्बैंड से मांगूंगी तो देंगे नहीं, आपको चिंता हो रही है, डर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में पॉवर्टी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा हम कंप्लेंट कहाँ करते हैं, जब हमको किसी को पैसे देने पड़ते हैं। जब भी पैसे आप अपने हाथ से किसी को देते हैं तब आपके ना कहीं आपको दिल में थोड़ा सा खटकता है, क्यों दे रहे हैं हम इसको इतने पैसे, डज ही डिजर्व इट, ही डज नॉट डिजर्व इट। आप स्टाफ को देते हैं पैसे, आप क्या बोलते हैं उसको,
तुमने इस महीने ना उस तरह से काम नहीं किया जैसे तुमको करना चाहिए था, यू डोंट डिजर्व द सैलरी। या फिर उनसे अगर कुछ टूट गया होता है तो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उनको, तुमने सपनों में भी इतने पैसे देखे हैं कभी? इतने का तोड़ दिया, तुमको क्या मुफ्त की सैलरी दूंगी? वो पैसे की भरमाई कौन करेगा? ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोग जब इस तरह से बोलते हैं, हम लोग इंसल्ट करते हैं। किसकी इंसल्ट करते हैं? पैसों की इंसल्ट करते हैं। हम बार 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 जब पैसे के लिए कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं, पैसे क्या तुम्हारा बाप भरेगा? कहाँ से लाओगे इतने पैसे? तुम्हारी औकात है ऐसी? तुमने कभी सपनों में देखे हैं इतने रुपए? जब पैसों की कदर करनी सीखोगे ना तब समझ में आएगा। जब खुद से कमाने पड़ेंगे ना तब पैसों की कदर करनी सीखोगे। ये सब जब हम डायलॉग्स बोलते हैं, हम पैसों की इंसल्ट करते हैं। हम लक्ष्मी माँ की इंसल्ट करते हैं, बिकॉज लक्ष्मी माँ इज इक्विवेलेंट टू मनी फॉर ऑल ऑफ अस, इजंट इट? तो हम देवी जी की इंसल्ट करते हैं। भगवान जी नहीं रहना चाहेंगी ना उधर जहां बार 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 उनके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला जाता है। वो क्यों रहेंगी? जब देखो तब मेरे लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, छोड़ो, मेरे को यहाँ नहीं रहना। वी डोंट वांट दैट। वी वांट कि माँ, देवी माँ आ जाए तो बस आसन डाल के बैठ जाओ, यहाँ से जाओ ही मत। इजंट इट? दिस इज व्हाट वी वांट। हाँ, तो आज हम लोग लेट अस सी हाउ वी कैन चेंज आवर थॉट प्रोसेस एंड change complaint into gratitude. Very, very easy. Please continue. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. Yes. अब देखिए, आपके पास घर में क्या क्या चीज का बिल आता है। हो सकता है आप लोग कोई नहीं करते हो, ऑफिस से होता हो, जेंट्स करते हो, बट आपके फैमिली में तो आता है ना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, पानी का बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है। हाँ, अगर आपके घर में डेस्कटॉप वो है, डिश टीवी है, उसका बिल आता है। फिर अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, रेंट रेंट देना पड़ता है आपको, राइट? मतलब दीज आर द वेरी कॉमन बिल्स। आपको बच्चे की स्कूल की फीस देनी है। ये सब चीजों, पेट्रोल पेट्रोल भरवाते होंगे गाड़ियों में, उसका बिल आता है आपके पास। दीज आर द वेरी वेरी कॉमन बिल्स जो हम लोग देते हैं। ठीक है, कुछ ऑनलाइन भी आते हैं, कुछ हम लोग ऐसे भी देते हैं, बट जब बिल पे करना होता है ना तब बहुत तकलीफ होती है। मोस्ट पीपल को बहुत तकलीफ होती है। क्यों आ गया बिल? अरे अभी पिछले महीने तो दिया था, वापस इतना जल्दी महीना बीत गया, वापस से बिल पे करना पड़ेगा। मतलब सैलरी लेने के वक्त तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि अरे अभी कल ही तो सैलरी ली थी, एक महीना बीत गया, वापस सैलरी लेंगे, वाओ। तब तो हम ऐसा नहीं सोचते। पर बिल पे करने के टाइम में जनरली जब हमारे पास पैसे कम होते हैं ना, तब उस समय बहुत तकलीफ होती है। उस समय बहुत चिंता होती है कि कहाँ से पैसे आएंगे बिल पे करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करेंगे तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। पानी का बिल नहीं पे करेंगे तो पानी कहाँ से आएगा? ठीक है, रेंट नहीं देंगे, अगर रेंट के पैसे नहीं देंगे तो मकान मालिक घर से निकाल देगा, फिर कहाँ जाएंगे हम? ये सब चिंताएं जो है हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। ठीक है, बट अब रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि जब तक हम ग्रेटफुल नहीं होना सीखेंगे, जब तक हम ग्रेटफुल नहीं होना सीखेंगे और हम बार बार ये बोलेंगे अरे इसका भी बिल पे करना है, उसका भी बिल पे करना है, तब तक हम अपने लाइफ में मैजिक नहीं अट्रैक्ट करेंगे। हम अपने लाइफ में पैसों की बौछार नहीं अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको ये सोचना है कि बिल आया है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो इसका मतलब है आपने इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय करी है, तभी तो आपके पास उसका बिल आया है ना।
बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव एंजॉयड। ठीक है, अगर आपके पास पानी का बिल आया, इसका मतलब है आपके घर में पानी है। अगर आप रेंट का बिल आपके पास आया है, तो इसका मतलब है कि आप घर में रह रहे हैं। अगर आप इंटरनेट का बिल पे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप क्लासेस कर पा रहे हैं, आपके बच्चे प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं, आप मूवी शोज देख पा रहे हैं, आप इंटरनेट ब्राउज कर पा रहे हैं, आप कितना कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका टेलीफोन का बिल अगर आया है, तो टेलीफोन में बात कर पा रहे हैं आप, नहीं तो कितना मुश्किल होगा किसी से कम्युनिकेट करना। तो ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट यू आर एंजॉयिंग, तब फिर वो ना बिल देने में उतना दुखेगा नहीं आपको। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is free, feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. More money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who built you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effort on the Effect. money. Monumental effect on the effect money. on the money in your life. You will literally become a money magnet. यस, अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही है हमको, कि हो सकता है आपके पास इतने पैसे नहीं हो, तब जब आपके पास बिल आता है, बिल्स आते हैं, अरे इसका भी बिल, उसका भी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, फोन का, घर का, सब चीज का बिल्स आते जा रहे हैं। हाँ, जब आप एनवलप खोल रहे हैं, एक बिल निकल रहा है, एक बिल निकल रहा है, अरे बिल्स की बौछार होती जा रही है, कहाँ से देंगे इतने पैसे। चिंता होने लग जाती है, डर हो जाता है कि कहाँ से क्या करेंगे, सब सर्विसेज ले ली जाएंगी हमसे, हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे। बट रोंडा बर्न बोल रही हैं कि अगर हम ऐसा नहीं सोचें, हम लोगों को कोशिश यही करनी है कि हम लोग ऐसा नहीं सोचें। वी हैव टू स्टॉप फीलिंग दैट वे, वी हैव टू डू, what do we have to do is be grateful for those bills. How can you be grateful for the bills? Bills के लिए तो आप grateful नहीं होंगे ना, you can only be grateful for the money, isn't it? And you can be grateful for the goods or services that you have enjoyed, जिसका भी आपको बिल मिला है। अगर आपका फोन का बिल है, तो आपने फोन एंजॉय किया है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। घर में रह रहे हैं, घर का रेंट का बिल है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, तो उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए जो आप उन गुड्स या सर्विसेज से जो आप एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लुक फॉर दोज थिंग्स एंड बी ग्रेटफुल। इमीडिएटली आप अपने पैसे की एरिया में ना एक टर्न अराउंड देखेंगे। मनी की एरिया में मैजिक्स देखना बहुत इजी होता है, बिकॉज आप उसको काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इट इज टैंजिबल। Okay, health, relationship, these areas are not tangible, you cannot measure them, but money you can. So when you are grateful for the goods and services you have received against your bills, and you are grateful for them, you immediately see a magic in your life. Okay, please continue. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it is the payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you have living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. देखिए कितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आपके पास रेंट का बिल आया है। इमेजिन
कि वो लैंडलॉर्ड नहीं होता। आपके पास तो इतने पैसे नहीं होते कि आप घर खरीद सकते। आप कितने सालों तक आपको जमा करने पड़ेंगे, तब आपके पास उतने पैसे आएंगे। ओके, तो वो लैंडलॉर्ड है, वो रेंट पे अपना घर दे रहे हैं, तभी तो आप रेंट पे ले पा रहे हैं ना घर, है कि नहीं? तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट लैंडलॉर्ड। हो सकता है बैंक है जिससे आपने लोन लिया हो घर के लिए, उस बैंक के लिए ग्रेटफुल होइए। आपको अगर उसका ईएमआई देना भी पड़ रहा है हर महीने, हाँ, पर कम से कम घर तो है ना रहने के लिए। अगर वो बैंक आपको लोन ही नहीं देता तो आप कहाँ रहते? ठीक है, तो बी ग्रेटफुल। तब फिर जब हम लोग इस तरह से सोचेंगे ना, तब फिर हम लोग वो बिल्स के बारे में ना नेगेटिव नहीं सोचेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Okay. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling. एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। आई थिंक उनका फ्रीज हो गया है। उनका फ्रीज हो गया है ना? हाँ, निधि दीदी आपके इंटरनेट में कोई ब्रेकडाउन हो गया है आज। टिंकू, विल यू कंटिन्यू? Because if you are paying for bill, एक you have to मिनट, निधि दीदी एक बार आप रुकिए, आपका ना इंटरनेट में कोई ब्रेकडाउन है आज, हम लोगों को सुन नहीं रहा है कुछ भी। आपका इंटरनेट पे ब्रेकडाउन है, आपको भी म्यूट करते हैं हम आज। लेट रिंकू कंटिन्यू। If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance अप्लायंस। you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing the services before you have paid for them. यस, देखिए, उन लोगों के लिए तो हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए। उनको क्या पता हम पैसे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, पर फिर भी वो हमको तो सर्विस दे रहे हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी का भी सर्विस मिल रहा है हमको, हम कितना कुछ कर सकते हैं। सुबह उठते हैं तब से लेके रात तक इलेक्ट्रिसिटी हर चीज में काम आती है। इनफैक्ट रात को सोते हैं तो भी फैन ऑन रहता है, एसी ऑन रहता है, कितना कुछ इलेक्ट्रिसिटी दिन रात यूज करते हैं हम लोग। हाँ, और उसका बिल तो हम लोग बाद में पे करते हैं। दे डोंट नो वेदर वी विल बी एबल टू पे द बिल और नॉट, फिर भी हमको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोग इस तरह से सोचेंगे तो वी विल नॉट बी नेगेटिव अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। सिमिलरली अगर फोन के बारे में सोचें, लैंडलाइन है या आपका मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी है, अगर वो नहीं होगा, हाँ, तो आप कैसे किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे? आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आप कैसे किसी को फोन कर पाएंगे बताइए? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो फोन, फोन का कोई सर्विस ही नहीं है। पहले जब ये सब सर्विसेज नहीं थे, वी आर इन एन एरा, आज हम लोग जिस एरा में हैं, वी आर सो ब्लेस्ड, वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज, कितना कुछ हम लोग एंजॉय करते हैं। इमेजिन करिए, व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, जब हम लोग छोटे थे तब कंप्यूटर भी इतना नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, कुछ नहीं था। So it is not, I'm not saying that we had a difficult life, but life is so much easier now. It is so easy to communicate with people. आज अगर आपका बच्चा कहीं अब्रॉड पढ़ रहा है, जैसे माई डॉटर इज स्टडिंग अब्रॉड, हम उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम उससे डेली फोन में बात कर सकते हैं। पहले पहले क्या होता था, अगर कहीं अब्रॉड फोन में बात करना है तो वो आपको लोकल फोन प्रोवाइडर को आपको फोन मतलब फोन करके बोलना पड़ता था, वो लोग ट्रंक कॉल करते थे, वहां पे फिर वो
कितना मिनट बात कर रहे हैं उतना हिसाब से रुपए उठते थे, कितना डिफिकल्ट था बात करना, आजकल कितना इजी हो गया है। तो बी ग्रेटफुल फॉर दोज फैसिलिटीज। जब आप ये सब सोचेंगे ना, देन यू विल नॉट बिग्रज दोज बिल्स, आप उनके बारे में नेगेटिवली नहीं सोचेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it. And I never miss a single one. At the beginning, when I did not have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay for it, I would add, thank you, paid. यस, अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि उन्होंने क्या किया, जैसे ही बिल आए उनके पास, उन्होंने पे किया, उन्होंने मनी मन थैंक यू बोला। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं ये बिल पे कर पाई। हाँ, और उन्होंने उस बिल के ऊपर लिखा थैंक यू पेड। जो बिल आया, जैसे मंथ के बिगिनिंग में आपके पास बिल आया, आपको बिल पे करना है, आपको एक डेट दी जाती है ना कि इतने डेट तक आपको बिल पे करनी है। तो कुछ प्रेस हो रहा है ना, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं हो yes only you can do it ना because हम लोग कैसे करेंगे अरे पर मेरी तरफ से तो कुछ नहीं हो रहा है। लेट मी सी, आई एम तो नॉट इवन टचिंग द माउस, मैं भी देख रही थी। doesn't matter फर्क तो पड़ेगा वही नहीं तो, उससे। रहने दो ना। एनीवेज, तो व्हाट यू आर गोइंग टू, वो क्या करती थी ना कि बिल आया उसके ऊपर वो लिख देती थी थैंक यू फॉर द मनी। व्हाट डज इट मीन? शी इज ऑलरेडी थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर द मनी दैट शी हैज टू पे द बिल। उनके पास है पैसे की नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उनके पास पैसे हैं या नहीं है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो शी इज ऑलरेडी थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर द मनी टू पे द बिल। तो जब वो ऑलरेडी थैंक कर रही है यूनिवर्स को, तो उससे क्या होगा? बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन शी विल अट्रैक्ट मनी इन हर लाइफ बिकॉज शी इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर द मनी। तो उनके पास कहीं ना कहीं से वो पैसे आ जाएंगे उस बिल को पे करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट शी यूज्ड टू डू एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। एंड जब वो बिल पे कर देती थी तो वो उसके ऊपर लिखती थी थैंक यू पेड। दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में ग्रेटफुल होना है। जैसे ही आपके पास बिल आए, आपको उस पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। बी वेरी ग्रेटफुल कि आपके पास पैसे हैं ये बिल पे करने के लिए। फर्क नहीं पड़ता पैसे हैं या नहीं है, आपको इमेजिन करना है कि आपके पास पैसे हैं टू पे द बिल। ठीक है, यू हैव टू इमेजिन यू हैव द मनी टू पे द बिल एंड आपको उसके पास, उसके ऊपर बहुत दिल से ग्रेटफुल होके लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। जैसे ही आपने वो बिल पे किया, आपको लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है, लेट्स सी आज क्या करना है। today you are going to do the same. Take any currently ऊपर चला गया just have to do it. Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them thank you for the money and feel grateful for having the money to pay the bill whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। आपको कोई भी आपके अनपेड बिल्स हैं, आज हम लोगों को ना पूरी अलमारी छाननी है, सारे बैग्स छानने हैं। हाँ, अलमारी के ड्रॉर्स छानने हैं, अपना बेड साइड टेबल का ड्रॉर देख लीजिएगा, कोई भी बिल हो उसको निकालिए, पेड हो अनपेड हो सबको निकालिए। ठीक है, जो अनपेड होंगे उनके ऊपर आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। आपके पास पैसे हैं या नहीं है फर्क नहीं पड़ता,
दिल से ग्रेटफुल होइए कि भगवान जी मेरे को इतने पैसे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस बिल की भरपाई कर पाऊंगी। ठीक है, राइट, थैंक यू फॉर द मनी। अगर आपके पास जैसे आपका इंटरनेट प्रोवाइडर का बिल आता है ऑनलाइन, ठीक है, या फिर आपके फोन का मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का फोन आता है बिल आता है ऑनलाइन, आप उसको अपने आप को ईमेल कर सकते हैं, उस पे लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं पता है, आप एक कच्चा बिल बुक बनाइए। किराने की दुकान में आपको या कोई भी स्टेशनरी की दुकान में ना कच्चे बिल बुक्स मिलते हैं, ठीक है, उनको बनाइए। आपको जेरोक्स नहीं लगाना है, मतलब आपको ना कार्बन पेपर नहीं लगाना है उसमें। आप अपने महीने की बिगनिंग में आप अपना जो भी आपको बिल्स मालूम है कि आपके आते हैं, जैसे आपका इंटरनेट का बिल आएगा, आपका फोन का बिल आएगा जो ऑनलाइन आएगा, या जैसे कि आप अपने स्टाफ की सैलरी देते हैं, हाँ, आपके डोमेस्टिक हेल्प की सैलरी है, कुक की सैलरी है, आपको मालूम है कि आप अगर आप कोई और सर्विस यूज करते हैं, जैसे अगर आप घर में योगा करते हैं, आपके घर में कोई ट्यूशन टीचर्स आते हैं, कोई पेंटिंग म्यूजिक सर्स आते हैं, उन लोगों का किसी का भी जैसे आपको मालूम है कि भाई इस महीने का मेरा ये खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो जनरली देखिए आपको बिल वैसे आता है, पेपर से आता है। अगर पेपर से नहीं आता है, ऑनलाइन आता है एंड यू आर पेइंग दैट बिल, आप उसको भी लिख सकते हैं उसमें। जो जो बिल आपको मालूम है आप लोग पे करते हैं, उसका हर पन्ना में डेट दीजिए, मंथ दीजिए, लिखिए क्या चीज के लिए वो बिल दे रहे हैं, एग्जैक्ट अमाउंट लिखिए। अगर आप 500 रुपए देते हैं, वहां पे 500 रुपए ही लिखने हैं। 580 देंगे तो 580 ही लिखिएगा, 600 उसको मत करिएगा, जो देते हैं उतना ही अमाउंट लिखिए। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। जब एंड ऑफ द मंथ में आप उस बिल को पे कर देंगे, मतलब आप वो सैलरीज दे देंगे, बिल की पेमेंट कर देंगे, वहां पे लिखिए थैंक यू पेड। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन डू। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you, paid. As you write on each bill, feel as grateful as you possibly can that you had the bill to pay, that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. यस, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको 10 बिल्स लेने हैं, कम से कम 10, और ज्यादा है तो प्लीज और ज्यादा पे भी लिख सकते हैं। 10 बिल्स लेने हैं जो आपने पे कर दिए हैं, ठीक है, महीने भर पहले, 2 महीने पहले, जब का भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन बिल्स को लीजिए और उनके ऊपर बहुत ग्रेटफुल होके आपको लिखना है थैंक यू पेड। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं ये बिल को पे कर पाई, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं ये सर्विस एंजॉय कर पाई, ठीक है, मैं ये सामान खरीद पाई, इससे मैं कितना इसको यूज कर रही हूँ, ये मेरे कितना काम आ रहा है। इस तरह से सोच के आपको उस बिल के ऊपर लिखना है थैंक यू पेड। even if you've just got a dress or maybe a pair of shoes, इमेजिन कि वो ड्रेस पहन के आप कितना खुश फील कर रहे थे, आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, वो इमेजिन करिए, बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी, ओके, एंड देन राइट थैंक यू पेड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money. And feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. यस, अब से मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप ना ब्रेड भी मंगा रहे हैं, ब्रेड का भी बिल आया है, उसके ऊपर भी लिखिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं, उस वो बिल नहीं आया है, कोई बात नहीं, कच्चा बिल बुक में लिख लीजिए। ठीक है,
₹30, ₹40, अगर आप महीना भर में, अगर आप रोज आपका दूध आता है, हाँ, तो दूध के लिए आपको लिखना है आप अप्रोक्सीमेटली कितना यूज करते हैं। आप रोज का अगर 1 लीटर दूध आता है, वो 1 लीटर दूध कितने का आता है, मल्टीप्लाइड बाय 30 या 31 से मल्टीप्लाई करके उसको आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आपको एक कच्चा बिल बना सकते हैं आप उसका। ठीक है, यू कैन राइट थैंक यू फॉर द मनी, एंड जब पे कर देंगे लिखिए थैंक यू पेड। ठीक है, हर सिचुएशन में ग्रेटफुल होना है। अगर कच्चा बिल बना रहे हैं, थैंक यू भगवान जी इतने पैसे देने के लिए कि मैं इस बिल को पे कर पाऊंगी, मैं ये सर्विसेज एंजॉय करूंगी और इसका बिल मैं पे कर सकती हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। सिमिलरली जब आप बिल पे कर देंगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे थैंक यू पेड। थैंक यू पेड आप हमेशा ऐसा सोच के लिखेंगे कि मैंने ये सर्विस एंजॉय करी है, मेरे को ये सामान इतना काम आया है, उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल भगवान जी, आपने मुझे इतनी समृद्धि दी है, मेरे पास इतनी अबंडेंस है। हमेशा ये सोच के लिखिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Feeling gratitude for the money you have paid, our guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. यस, अब देखिए जनरली हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आप जो देंगे आप वो ही उल्टा वहां से पाएंगे। हाँ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इफ यू आर गिविंग आउट ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू विल हैव टू रिसीव मनी इन रिटर्न, इजंट इट? तो एंड क्या बोल रही, ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड, सुनहरा धागा, कृतज्ञता का सुनहरा धागा, जो कि आप अपने पैसे से अटैच करके यूनिवर्स में दे रहे हैं, तो आपके पास वो घूम के पता नहीं कितना फोल्ड होके वापस आएगा। आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, फीलिंग्स आर द फ्यूएल हर चीज में। ये नहीं कि अरे बस खाली लिखना है बिल पे तो मैंने लिख दिया, शालिनी ने बोला है लिखने के लिए, चलो चलो 10 ठो बिल निकालो और बस उस पे लिखते जाओ, नहीं वैसा नहीं करना है। जितनी फीलिंग्स के साथ, बिकॉज जितना आप यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग देंगे, खाली मुंह से बोलने से नहीं होगा, आपको दिल को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ग्रैटिट्यूड की फीलिंग देंगे उतना आप रिसीव करेंगे। तो आप किस भावना से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उतना फोल्ड होके आपके पास वापस आएगा। हो सकता है अगर आज ही कर रहे हैं ये प्रैक्टिस, हाँ, आप लिख रहे हैं, आपने 10 बिल्स पे लिखा, हो सकता है कल ही आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारा पैसा मिल जाए, यू नेवर नो। डिपेंड करता है आपकी फीलिंग्स के ऊपर, एंड कितना फोल्ड, 10 फोल्ड होके भी आ सकता है, 50 गुना होके भी आ सकता है, 100 गुना होके भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, अब जैसे 2 दिन पहले मैंने अपना एक बैग निकाला, आई वॉज गोइंग आउट, आई जस्ट टुक आउट दैट बैग, एंड उसमें मुझे अनएक्सपेक्टेडली कुछ पैसे मिले। आई वॉज सो ग्रेटफुल। द अमाउंट डज नॉट मैटर, अमाउंट डज नॉट मैटर। आप बोलेंगे अरे 50 रुपए तो मिले, इसमें कौन सा बड़ा बात है, बट 50 रुपए, दैट्स सो मच। एक इंसान 2 वक्त का खाना खा सकता है 50 रुपए से। आई वॉज सो ग्रेटफुल, वाओ, मेरे तो लाइफ में मनी मैजिक हो गया है आज। तो उस तरह से आपको खुश होना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस मनी, थैंक यू सो मच। यू डोंट नो आपके पास कहाँ से पैसे आएंगे, जब भी आए। हो सकता है कि आप कहीं चल रहे हो, रास्ते में ही आपको कोई दिख जाए,
हो सकता है आप अपने हस्बैंड की का ट्राउजर्स धोने डाल रहे हैं, उसमें आपको पैसे मिल जाए, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। बट जब मिले ना, बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, बी वेरी ग्रेटफुल कि भगवान जी आज तो मेरे लाइफ में इतना मैजिक हो गया है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस मनी। you are bound to attract more money in your life. Okay, please continue. Magic practice number 9, the money magnet. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take any current unpaid bills you have. Use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Number 4, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, number 1 and number 4 we are doing every day. We are counting our blessings. उनको हम ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, और ईच वन के लिए हम लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। लास्ट वाला मैजिक रॉक प्रैक्टिस हम लोग डेली कर रहे हैं, दिन भर को स्कैन करके बेस्ट चीज जो भी हुई है उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू बोलते बोलते सो रहे हैं। ठीक है, आज क्या करना है, अपने सब बिल्स को निकालिए। ठीक है, जो अनपेड हैं उनके लिए बहुत दिल से पैसे के लिए ग्रेटफुल होके लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। है पैसे या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज राइट थैंक यू फॉर द मनी, बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ। ठीक है, जो बिल्स आपने पे कर दिए हैं उनके लिए लिखिए थैंक यू पेड। आपको बहुत शुक्रिया बोलना है भगवान जी को, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना है, भगवान जी इन पैसों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं इसको पे कर पाई। आज का एडिशनल वो ये है कि एवरी डे आपको क्या करना है, आपको कोई भी डिनोमिनेशन का रुपया ले लीजिए, try and make it a habit if you can। 10 रुपए के 3 नोट, 10 का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 50 का, जितनी आपकी इच्छा हो। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ 10 रुपीज। 10 रुपीज का 3 नोट आपको किसी को देना है। आप अपने लाइफ में क्या करेंगे, मनी सर्कल शुरू करेंगे। 3 अलग अलग लोगों को आपको देना है। आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आपने किसी जरूरतमंद को देखा, आप उनको दे सकते हैं 3 लोगों को। आपके घर में कोई है, काम करते हैं, आप कभी कभार उनको भी दे सकते हैं। कोशिश करिए अलग अलग लोगों को देने का, रोज सेम पीपल को मत दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि रोज ही आपको कोई अलग अलग लोगों को ही ढूंढना है, समटाइम्स इट इज नॉट इवन पॉसिबल, बट जितना भी हो कोशिश करिए अलग अलग लोगों को देने का। ठीक है, यू स्टार्ट मनी सर्कल्स दैट वे। आप जितना, मतलब क्या होता है ना कि आपने किसी को पैसा दिया, तो वो खर्च करेंगे, वो कहीं और जाएगा, वो कहीं, आपका नोट देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, तो वो फिर आपके पास घूम के जब आएगा ना, यू डोंट नो वो कितना फोल्ड होके, कितने गुना होके आपके पास वापस आएगा। ठीक है, सो वी आर आस्किंग यू टू स्टार्ट 3 सर्कल्स एवरी डे। ठीक है, so this is an additional practice and you will continue being grateful for the money that you have enjoyed in the past। ठीक है, किसी को अगर कुछ नहीं समझ मेरा में है 3-4 क्वेश्चन है मेरा। हाँ प्लीज पूछिए पूछिए। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं पेमेंट क्लियर करके तुरंत बिल फाड़ फाड़ के फेंक देती हूँ। तो मेरे तो प्रॉब्लम है, मेरे को बिल ही नहीं मिलेंगे। बिल नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, याद करिए कहाँ कहाँ दिए हैं, कच्चा बिल्स बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, आई मेक द कच्चा बिल एंड देन राइट करके उसमें मेरा अनपेड कुछ भी नहीं है। लाइक आई जस्ट
मेरे को पहले प्रॉब्लम है, पहले पेमेंट करो, पर काम अभी खत्म तो करो। नहीं, पर अभी तो आपको आपके स्टाफ को तो पैसा देना है ना। दे दिया, वो तो मंथ के एंड में देंगे ना। हाँ, तो अभी उसका कच्चा बिल बनाओ, अनपेड बिल है ना वो तो अच्छा, उनको। नाउ देयर इज टू एरिया, एक होता है ये तो वो घर खर्च हो गया, और एक होता है पर्सनल हो गया, तो इज इट लाइक सेम? तो आप कहीं ना कहीं तो वो आपका पैसा जा रहा है ना, वो घर खर्च भी है, तो आपको हम्म, मंथ में घर खर्च मेरा मिला है। पर्सनल नहीं है, दैट इज नॉट माय पर्सनल मनी, राइट? जो घर का, जैसे घर खर्च मैं ही संभालती हूँ, हाँ, सो दैट तो इज। आप संभाल नहीं, वो आपका पर्सनल हो या नहीं हो, बट वो आपको दे दिया गया है ना वो पैसा यस। तो नाउ इट इज इन योर हैंड। वो आपका हो गया है, आपके पास आ गया है, आपका हो गया है। आप उसको कैसे स्पेंड कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो आपने अब आपके घर में सपोज 2 या 3 स्टाफ हैं, तो उनके लिए कच्चा बिल बनाइए। आपका शोफर है, उसके लिए कच्चा बिल बनाइए। ठीक है। दिस इज व्हाट आई ऑल्सो डू, बिकॉज मतलब मैं भी सैलरीज देती हूँ, घर खर्च, घर में कुक है, डोमेस्टिक हेल्प है, पार्ट टाइमर है, सबका। हम्म दिस इज द वे वी मेक कच्चा बिल्स। आपका स्वीपर होगा, आता होगा। हम्म, जो भी कुछ। अच्छा, और एक मेरा स्टाफ जो सब्जी लाता है, उसको एवरी डे आई ही गिव्स मी हिसाब एंड आई पे हिम, तो वो भी इसी में काउंट हो जाएगा? हाँ, तो उसका आप रोज बिल बनाइए। सो रोज एवरी डे बिल गिव्स मी हिसाब इन द हाँ, इवनिंग? रोज बिल बनाइए उसका, अच्छा। सो जितना बट देन खर्च। दैट इज हर कट, दैट इज नॉट माय मनी, मैं नहीं, अपना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल। मैंने अभी क्या बोला, घर खर्च भी है तो आपके पास तो रुपए आ गए हैं, वो तो मेरा वो अब कॉमन आप। जगह रहता, नॉट लाइक माने मेरे पास नहीं है, और वो मम्मी की अलमारी में रहता है, वहीं से मैं ही निकाल के सारा देती करती हूँ। कोई बात नहीं, दैट इज ओके। दैट इज ओके, बट यू आर लुकिंग आफ्टर इट ना। यस तो यस यस। आपके ही हाथ से पैसे जा रहे हैं ना। आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं, आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं। एंड हाँ हाँ। अगेन, जो हमने उस दिन बात किया था, पैसे देंगे तो ब्लेस करेंगे, पैसे लेंगे तो ब्लेस करेंगे। प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी पैसे पकड़कर, हाथ में पैसों को पकड़ के कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है। आप समझिए, अगर एक ना बहुत कॉमन सा बात है, आपको कोई रिलेटिव के घर में जाना है। आपको वहां पे वाइब्स अच्छी नहीं मिलती है, वहां पे आपको लगता है ना कि बहुत नेगेटिविटी होती है। डू यू लाइक टू गो देयर? यू डोंट वांट टू गो देयर, इजंट इट? तो आप, अगर हम लोग उस तरह से लक्ष्मी जी के बारे में सोचें, तो लक्ष्मी जी उधर उस घर में क्यों जाना चाहेंगी जहां पे बहुत नेगेटिविटी होती है? लक्ष्मी जी भी वहीं जाएंगी ना जहाँ पे खुशहाली होगी, जहाँ पे रिस्पेक्ट होगा, जहाँ पे बड़ों का आदर सम्मान होगा, जहाँ पे बच्चे खुश होंगे, जहाँ पे औरतों को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। है कि नहीं है? एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस। तो हम लोगों को बहुत केयरफुल होना है कि हम लोग पैसे को हाथ में पकड़ के किस तरह से व्यवहार करते हैं। What should be the blessing? Can you just repeat it once? What should we say? आता है और जब जाता है, like एक बार जब just आता repeat. है तो भगवान जी, थैंक यू, आप मुझे इतनी समृद्धि देते हैं। थैंक यू भगवान जी, ये पैसे मेरे घर में आके खुश। आंटी, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना, बहुत आवाज आ रही है। यस। यस। तो भगवान जी, ये रुपए मेरे घर में आएंगे, बहुत खुशहाली लाएगी हमारे घर में, बहुत सुख शांति होगी, बहुत समृद्धि होगी। थैंक यू सो मच भगवान जी। जब आप पैसे देते हैं, बी वेरी ग्रेटफुल। हमेशा खुश होके पैसे दीजिए, उस इंसान के लिए ग्रेटफुल होके पैसे दीजिए। आपने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया। भगवान जी, जिसके भी घर में ये पैसे जा रहे हैं, खुशहाली लाए, उनके घर में बच्चों को खाना मिले, वो पढ़ाई कर सकें, उनके घर में बहुत सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो। भगवान जी, बहुत ब्लेस करिए उनको, बहुत ब्लेस करिए। ऐसे करके पैसे दीजिए। ठीक है। हमेशा। And one thing, जैसे you said कि जैसे अगर मैं एक दिन वो 10 नोट नहीं दे सकी, तो can I just next कैरी day इट I can फॉरवर्ड, कैरी इट फॉरवर्ड, carry forward? कैरी इट फॉरवर्ड। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है?
नो, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड फॉर टुडेज चैप्टर. सबको समझ में आया है? ओके, Yes, ग्रेट, madam. वेरी नाइस. चलो प्रीति जी, आई विल कॉम्प्लीमेंट यू. यू लुकिंग अमेजिंग टुडे, वेरी नाइस. चलिए, लेट्स डू अ प्रेयर फॉर द डे. लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज. हम जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और उनके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होइए. बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के. भगवान जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए. भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं. भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए कि मैं सबसे माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं. भगवान जी, इतनी सद्बुद्धि देने के लिए कि मैं सही गलत की पहचान कर सकूं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. भगवान जी, सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 धन्यवाद सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए. ये प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा जो मेरे को जीवन दान देती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सूरज की गर्माहट के लिए, रोशनी के लिए शुक्रिया. इस विशाल ब्रह्मांड आसमान के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू. चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू. टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू. रात के अंधेरे में हमको रोशनी देने के लिए थैंक यू. काले काले बादलों के लिए थैंक यू. बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू. कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू. गीली मिट्टी की खुशबू के लिए थैंक यू. सृष्टि पर पानी के लिए थैंक यू, जो हमारे कण कण में एनर्जी देता है, हमको हाइड्रेटेड रखता है, हमको जीवन दान देता है. थैंक यू भगवान जी. प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो हमको निरंतर निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान देती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं. भगवान जी, इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू. इनसे मिलने वाले तरह तरह के फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, सबके लिए थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. इस हरी हरी मखमली घास के लिए थैंक यू. हरे हरे पत्तों के लिए थैंक यू. उनसे मिलने वाली ऑक्सीजन के लिए थैंक यू. भगवान जी, इन रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू. सृष्टि पर सभी जानवरों के लिए थैंक यू. चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू. गायों भैंसों के लिए थैंक यू. उनसे मिलने वाले दूध और दूध के सभी पदार्थों के लिए थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू मुझे इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए, जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, मेरी इच्छाओं को पूरा करते हैं. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए. थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू. इतने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए थैंक यू. भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू. भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली
हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। भगवान जी, घर में फर्नीचर के लिए थैंक यू, इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू। भगवान जी, इंटरनेट और टाटा स्काई के लिए थैंक यू। भगवान जी, घर में हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। हमारे घर में भंडार भरे रखने को थैंक यू। हर तरह के अप्लायंसेस और गैजेट्स के लिए थैंक यू। गैस के लिए थैंक यू भगवान जी। मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। पाँव में कंफर्टेबल जूतों के लिए थैंक यू। तरह तरह की एसेसरीज के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा समृद्धि के लिए थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू भगवान जी। मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। इन सपनों तक मुझे पहुंचाने के लिए, इनको पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। Thank you, Dee, for amazing session. मतलब it was a God sent by, actually God sent. मतलब इतनी ज्यादा clarity थी ये session, मुझे लग रहा है कि it's very true. And you looking so good. I'm so happy to see you smiling. मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। Thank you so much. Thank you. Thank you. आपका आवाज नहीं आ रहा है, पता है मुझको। शायद इंटरनेट में कुछ चैलेंज है। Thank you. थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। अंशु आंटी, आपको म्यूट करके रखना पड़ेगा, आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। मुझे भी डिस्टरबेंस होता है एक्चुअली। चलो मैं सबको म्यूट कर देती हूँ अभी, नहीं तो फिर आवाज आती है तो सबको डिस्टरबेंस होता है। यस, हाथ ऊपर करिए आसमान की तरफ, बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. Every day, in every way, I am getting better and better. I am a money magnet. I am a money magnet. Money is coming to me from all directions. Money is coming to me in all directions. I attract abundance easily and effortlessly. I attract abundance easily and effortlessly. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Anshu Auntie, Pinky Di. Thank you, Rinku. Thank you, everybody, for reading so nicely. आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ challenges थे, but कोई बात नहीं. Tomorrow is another day. We will have a very good session again tomorrow. ठीक है? Thank you everybody for your patience. Thank you. Tomorrow again we will meet at this time. Madam, I can. Yes, I can, I will, I must. एकदम, I can, I will, I must. I will, I must. Yes, I can, I will, I must. ये भी I मुझे will, लिखना I. चाहिए, तो मुझे याद Money रहे. is coming with me right now. Money is coming to me right now. हर With- जगह से. To me right now. हाँ, ये ना आप पता है क्या कर सकते हैं? If you want to attract abundance in your life, कोई भी ना इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले कर लो, डांस. हाँ, money is coming to me, ऐसे. Money is Me, coming to me right now.
coming to me. Me right now. Money joy is coming to me right How now. sweet she is. Yes. Very sweet. ठीक है? Thank you. Anshul aunty, you're very Thank sweet. you. Very sweet. उनका spirit बहुत अच्छा लगता है, like, you know. And she's always smiling. She's always laughing. I'm so blessed to have her in my life. You know, मुझे इतना आशीर्वाद देती है मुझे. I'm truly blessed. ये बहुत अच्छा लगता है, इनका एनर्जी देख के अच्छा लगता है. Thank you so much, madam. थैंक यू. चलिए कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे. प्लीज सब जन अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोग मैजिक अट्रैक्ट करेंगे. नहीं तो 28th डे में मुझे बोलेंगे कुछ लाइफ में मैजिक नहीं हुआ, तुम खाली ऐसे ही बोलती हो. नहीं हो रहा है, मेरे को तो अच्छे से दिख रहा है. मैडम बोलिए. मैडम आई प्रॉमिस यू 2023 में अमीर होकर दिखाएंगे. पक्का पक्का पक्का. पता है, इससे ना याद आया, अभी ना लॉकडाउन जब था ना, तो मेरे भतीजे आए थे मेरे पास रहने के लिए. हमारे यहाँ मेरे पीहर में उस समय सबके हेल्थ में ब्रेकडाउन था, तो वो लोग मेरे यहाँ पे आए थे रहने को. और हम लोग ताश खेलते थे ना, तो छोटा वाला मम्मी का पार्टनर बनता था और बोलता था, माँ आज तो बस हम लोग जीत गए. जैसे ही उसने कार्ड्स देखे भी नहीं है अपने, बिना कार्ड्स देखे वो बोलता था, माँ हम तो जीत गए आज. आज ये गेम तो अपना है, ये गेम तो अपना. एंड बिलीव मी, एवरी डे दे यूज्ड टू वन ईच गेम. सारे गेम्स वो लोग जीत जाते थे. मम्मी बोलती थी इसकी स्पिरिट देखो, इससे कुछ सीखो. So we have to be मैडम like. हम भी प्रॉमिस करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड की भर के कमाई करेंगे पक्का और आपको अमीर होकर दिखाएंगे मैडम. पक्का पक्का पक्का. आई विल बी सो हैप्पी. चलिए ओके, बाय बाय. कल मिलेंगे. हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू. बाय बाय. Thank you.